हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं सुबह की टॉप 50 बड़ी खबरों को। अब मोदी सरकार बेचेगी चावल सिर्फ 25 रुपये किलो, जानिए कहां से खरीद सकते हैं आप। अगले साल लोकसभा चुनाव है और इसी कड़ी में अब मोदी सरकार लगातार फैसले ले रही है। अब नए साल पर आम आदमी को सस्ती दर में चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये फैसला लिया जा सकता है। केवल 25 रुपये किलो भाव पर चावल उपलब्ध कराएगी। इससे पहले इसी तर्ज पर केंद्र सरकार आटा और चना देश भर में जनता को उपलब्ध करा रही है। भारत राइस के नाम से चावल उपलब्ध करा सकती है। जनवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 450 रुपये में मिलेगा, राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। नए साल की पहली तारीख से राजस्थान के लोगों को गैस सिलेंडर के लिए केवल 450 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। राजस्थान की नई भजनलाल शर्मा सरकार ने अपनी घोषणा कर दी है। पहले मास्क और अब 7 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य। इस राज्य में कोरोना बढ़ा रहा है टेंशन। कोरोना वायरस ने एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। लगातार इसके मामले में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। देश के कई राज्यों में लगातार कोविड के मरीजों में इजाफा हो रहा है। वहीं केरल के बाद अब दक्षिण भारत के एक और राज्य कर्नाटक में भी कोरोना ने पैर पसारने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। चुनाव से पहले सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, इतने रुपये घट सकती है कीमत। पेट्रोलियम सेक्टर में जो तस्वीर बन रही है उससे संकेत मिल रहे हैं कि चुनावों से पहले देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी की जा सकती है। वजह यह है कि दिसंबर 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से औसत $77.14 प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल खरीदा था। इन लोगों को नहीं मिलेगा सहारा रिफंड का पैसा। लिस्ट में आपका नाम है तो नहीं? क्या आपने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया है और सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है? बहुत लोगों को 45 दिनों बाद भी रिफंड नहीं मिला है। यदि आप इसमें शामिल हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार फिर से पोर्टल पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन करना होगा। अपने पहले रिफंड आवेदन करते समय किसी गलती की हो सकती होगी और इसके बारे में आपको एक मेल मिला होगा। इस मेल में दी गई गलतियों को सुधार कर आप फिर से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत में दक्षिण भारत का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जाएंगे तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुरुआत में दक्षिण भारत का दौरा करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। इन 3 राज्यों का दौरा 2 और 3 जनवरी को करेंगे। मंगलवार को 2 जनवरी को तिरुचंपाली जाएंगे और सुबह 10:30 बजे भारती दासन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में भाग लेंगे। गुन्ना में यात्री बस डंपर से टकराकर आग का गोला बनी, 12 जिंदा जले और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गुन्ना से अरोन जा रही सिकरवार बस में बुधवार रात करीब 8:30 बजे डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद बस में आग लग गई, जिसमें 10 सवारियों के जिंदा जलने का सूचना है। लाइव कैमरे में पकड़ी गई जादूगर की चालाकी, कबूतर उड़ाते ही खेल हो गया। देखे वीडियो। आपने कभी भी कई जादूगर के शो देखे होंगे। इसमें जादूगर आंखों के सामने ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी ओर जादूगर एक के बाद एक जादूगरी दिखाकर महफिल लूट लेता है, मगर इस बार लाइव कैमरे में एक जादूगर पकड़ा गया। यूपी में कोहरा बना जानलेवा। सड़क हादसे में भाजपा नेता और होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत और 25 लोग घायल। मेरठ से सड़क पर कोहरा जानलेवा बन गया है। जिले में भाजपा के महामंत्री और बागपत में एक होमगार्ड जवान व पंजाब के 2 श्रद्धालु व शामली में एक मजदूर की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई है, जबकि अलग अलग हादसों में 25 लोग घायल हो गए हैं। अब जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में 1 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम का मिजाज। 2 तारीख को इन जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड में नए साल में पश्चिम विक्षोभ का असर दिखेगा।
1 जनवरी की शाम से यह मौसम के मिजाज में बदलाव संभव है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के पलामू, गुमला समेत कई इलाकों में 2 जनवरी की सुबह से ही बारिश हो सकती है, जबकि रांची व राज्य के अन्य इलाके में 2 जनवरी की रात बादल छाए रहने तथा 3 जनवरी से बारिश होने की संभावना है। हेमंत सरकार की चौथी वर्षगांठ को लेकर मोरहाबादी मैदान में 28 व 29 को निषेधाज्ञा प्रदर्शन और रैली की मनाही। गुमला में जिसने मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत की, उसके घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। घाघरा थाना क्षेत्र के गोया निवासी इमरान खान के घर में आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार रात्रि 2 बजे इमरान खान के घर में आग लग गई है, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। थानेदार अमित कुमार चौधरी व एसआई विवेक श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस के जवान गांव पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझा पाते तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। नुकसान में नया अपाची बाइक, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, मिक्सी, पंखा, सोफा, ड्रेसिंग, पलंग, दुकान का काउंटर व फोटो कॉपी मशीन के अलावा दस्तावेज पूरी तरह से जलकर राख हो गया। गुमला के क्रिकेटर रॉबिन मिंज पर आईपीएल में लगी करोड़ों की बोली, गांव में उत्साह का माहौल। झारखंड के 3 क्रिकेटरों की आईपीएल ऑक्शन में ऊंची बोली लगी है। गुमला के रॉबिन मिंज भी इनमें से एक है। उनके चुने जाने की खबर से गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। गुमला में खाली पड़े अधूरे मकान से बरामद नरकंकाल। 2.5 साल पहले लापता युवक का शव होने का दावा, अब डीएनए से होगा पुष्टि। गुमला सदर थाना क्षेत्र के चेटर में बुधवार को उसी स्थान से नरकंकाल मिला, जहां पिछले शुक्रवार को पुलिस ने आधा अधूरा खुदाई कर बैंगर वापस लौट गई थी। वैदित हो कि चेटर निवासी निरंजन कुजूर ने 16 दिसंबर को गुमला थाना में आवेदन दिया था और कहा था कि 2.5 साल पहले परम कुमार लहरी और गणेश महतो ने बाजार टाड़ निवासी राजा रंजक की हत्या कर उसके अधूरे घर में गाड़ दिया। पत्नी ने छाती पर चढ़कर पहले पति का गला घोटा, फिर चाकू से गोदकर मार डाला, फिर गिरफ्तार। गाजियाबाद 27 दिसंबर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के बहरामपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें खास बात यह है कि अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पति की छाती पर चढ़कर जहां पत्नी ने गला घोटा, वहीं प्रेमी ने उसे चाकू से गोद डाला। हत्या के बाद दोनों ने लाश को खंडर में छिपा दिया। झारखंड में रोज आर्थिक अपराध के 257 से ज़्यादा मामले आए हैं सामने। एनडीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा। झारखंड में वर्ष 2020 से 2022 तक 3 वर्ष में आर्थिक अपराध के 9017 मामले सामने आए हैं। इनमें 2020 में 3160 और 2021 में 2772 और वर्ष 2022 में 3085 केस दर्ज हुए हैं। इस संबंध में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 की रिपोर्ट जारी की है। मनरेगा घोटाला मामले से झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील को हटाया। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि इस मामले से प्रार्थी अरुण कुमार दुबे और उनके अधिवक्ता राजीव कुमार को हटा दिया गया है। झारखंड के आईपीएस अधिकारियों का तबादला। अनुराग गुप्ता को मिला एसीबी डीसी का प्रभार। झारखंड सरकार ने बुधवार की रात कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार डीसी सीआईडी के पद पर पदस्थापित अनुराग गुप्ता को एसीबी डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।